अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के केस के हवाले से ही मैं बात करूंगी आज की अपनी इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि कल ज़हीरे और शब्बीरे की ज़मानत हो गई। लोगों में काफ़ी मायूसी फैल गई इनकी ज़मानत से, क्योंकि लोग यही चाहते थे कि ये दोनों भाई जो कि अगवाकार हैं वो जेल में ही सड़ें, लेकिन चलें ज़मानत हो गई, जिसके ऊपर लोग मायूस हैं। लेकिन ये मायूस होने की बात नहीं है। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था कि केस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ज़मानतें बड़े बड़े मुजरिमों को मिल जाती हैं, कातिलों को भी मिल जाती हैं, और अभी तो ये मुकदमा शुरू हुआ है, अब ट्रायल के लिए जाएगा, मुकदमा स्टार्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने इनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए श्योरिटी ली है कि जब जब इनको बुलाया जाएगा, जब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए या ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश होने के लिए, तो ये लाजमी आएंगे और इसके लिए अश्योरिटी ली गई है। तो इतना ज़्यादा मायूस होने वाली बात बहरहाल नहीं है ये। लेकिन बहरहाल जो लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ज़हीरे और शबीरे कभी भी जेल से बाहर ना आए, उनको यकीनन दुख हो रहा होगा। और जो लोग चाहते थे कि फ़ौरी तौर पे बाहर आ जाएं और उनके गले में हार फूल पहनाए जाएं और घोड़ी चढ़ जाएं और उसके बाद जो है उनका वलीमा रखा जाए, जैसे कि बहुत सारे हमने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स का टोला जो है वो बैठ के इसी दिन की आस में बैठा हुआ है कि कब जो है ज़हीर और मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का वलीमा खाया जाए। तो वो लोग बहुत खुश हैं, उनका खुश होना बनता भी है। जश्न मनाया जा रहा है उनकी जानिब से, हर तरीके की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलें, कोई बात नहीं, उनका भी हक बनता है। 2-3 दिन पहले हम लोग खुश थे जब हमने ज़हीरे और शब्बीरे को ज़ंजीरों में जकड़े हुए देखा था। ये मनाजिर देख के हमें भी सुकून मिला था। अब चूँकि उनके भाई, उनके सगे, उनके बच्चे, उनके औलादें यानी कि ज़हीर और शब्बीर ज़मानत पे बाहर आए हैं, तो उनको भी खुश होने का हक़ है, तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन खुश होने के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि वो खुश किस बात पे हो रहे हैं। मतलब मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी, काफ़ी मज़ाहिया सी वीडियो थी, जिसमें अदाकारा, मॉडल, होस्ट अपनी तमाम तर सलाहियतें दिखाते हुए अदाकारी कर रही थी, और उनके बराबर में जो उनके सस्ते किस्म के लोग बैठे होते हैं, सहाफ़ी नुमा हज़रात, और जो एक अक्षय कुमार की सी क्लास कॉपी हैं, और एक बेचारे अजीब व गरीब से वकील नुमा हज़रत, वो भी बैठे हुए थे। तो वो सारे मिलके एक सिटकॉम टाइप ऑफ कर रहे थे और उसमें बड़ा खुश हो रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जश्न किस बात का मनाना है। मतलब इस बात पे खुश हो रहे हैं कि अरे भाई, ज़हीर और शब्बीर जो है वो रिहा हो गए, हम केस जीत गए। उनको यही नहीं पता कि वो लोग केस नहीं जीते हैं, केस अभी चल रहा है। क्योंकि इनकी नॉलेज कम है, इनको मालूमात देने वाला कोई नहीं है। जो इनके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, उनकी ख़ुद की मालूमात सिफर हैं, इतनी सिफर हैं कि उन्होंने केस में बहुत बड़े बड़े लूप होल्स छोड़े हैं, और अंग्रेज़ी तो खैर से इनको आती कोई नहीं है। तो मुकदमा तो ये पढ़ नहीं सकते। मुकदमे का जो फ़ैसला आया, तफसीली फ़ैसला जज साहब की जानिब से जो जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने ज़हीर साहब ने मुबैना तौर पे, जो शौहर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अहलिया से मिलने की इजाज़त चाहिए, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। और कहा यह गया कि जब आपको इसलिए मिलने की इजाज़त के अलावा इनसे ये भी कहा गया कि जब ट्रायल्स के दौरान आप लोग पेश होंगे अदालत में, और अगर वो बच्ची भी पेश होती है, तो आई कांटेक्ट भी ना किया जाए, ये तक कहा है। तो कुछ पता वता तो होता नहीं है, जश्न मना लेते हैं। चलें, आप इस बात पे खुश हो जाएंगे, आपके भाई को, आपके बच्चे को, आपकी औलाद को ज़मानत मिल गई। लेकिन ये कौन सी बात है कि कहा जाए कि भाई हमारा तो केस ही ख़त्म हो गया, हम लोग तो केस जीत गए, अब सबको वलीमे में झूठे यूट्यूबर्स को बुलाएंगे। तो समझ से बाहर है कि ये कौन से तरीके हैं जश्न मनाने की। इतनी लाइलमी भी ना वैसे अच्छी नहीं होती, थोड़ा बहुत मालूमात बंदे के पास होनी चाहिए। एक और चीज़ जो कि अदाकारा, मॉडल, होस्ट ये कह रही हैं कि जितने भी बच्ची को अगर वरगलाया भी गया है, अगर मान लिया जाए कि वरगलाया भी गया है और उसे अगवा भी किया गया है, उसे जो है अपने घर से निकाला भी गया है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? आपके घर की तरबियत उसके ज़िम्मेदार है, आपका इर्द गिर्द का माहौल इस बात का ज़िम्मेदार है। वो ये कहती हुई पाई गई हैं। तो मुझे एक बात यहाँ पे यकीन हो चुका है कि इनके ख़ुद के दिलों में भी ये बात है कि उस बच्ची को वरगलाया गया। और अगर किसी बच्ची को इन एनी वे वरगलाया, चाहे वो अपने घर के माहौल से तंग हो, चाहे वो अपने मोहल्ले के माहौल से तंग हो, चाहे वो अपने माँ बाप से तंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वरगलाया गया है और आप ये बात अपने मुँह से कबूल कर रही हैं, तो यानी कि आप ये बात जानती हैं कि आप एक मुजरिम का साथ दे रही हैं। आप अगर एक जुर्म करने वाले का साथ दे रही हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप कितनी माज़रत के साथ गिरी हुई औरत हैं कि आप एक जुर्म करने वाले का साथ दे रही हैं, और इस हद तक दे रही हैं कि आप लोगों की इज़्ज़तें उछाल रही हैं। मतलब आपने उस बच्ची के बाप पे जिनसी ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगा दिया, उसको डबल शाह का रिश्तेदार भी करार दे दिया, उसके हवाले से जितनी भी बेहुदा गुफ्तगू हो सकती थी उसकी माँ के हवाले से वो भी आपने कर ली। तो आप अपने मुंह से भी ये बात तस्लीम कर रही हैं कि अगर आपका ये जो स्टेटमेंट है कि अगर वरगलाया गया है तो क्यों, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो आपका ये कहना इस बात की दलील है कि आपको
خود پتہ ہے کہ اس بچی کو ورغلایا گیا اس کے سیف زون یعنی کہ اس کے ماں باپ کا گھر جہاں پہ وہ پیدا ہوئی پلی بڑھی اور اس نے اپنی ایک محفوظ زندگی گزاری، وہاں سے اس کو نکالا گیا. اور یہ آپ نے اپنے جملوں میں اگر یہ بات استعمال کی ہے تو آپ جانتی ہیں کہ آپ غلط ہیں، اور غلط ہونے کے باوجود بھی آپ اس قسم کی اونچی حرکتیں کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بار بار عدالت میں کہا جا رہا تھا کہ 164 کا بیان 164 کا بیان رکھا جائے، تو عدالت نے اس کو مسترد کر دیا. اور کن گراؤنڈز پہ کیا یہ بھی آپ دیکھ لیں. ان گراؤنڈز پہ کیا گیا کہ جب کراچی منتقل اس بچی کو لاہور کے دارالعمان سے کیا جا رہا تھا، تو جو ایک وکیل نما حضرت ہیں جو کہ انتہائی مجھے برے لگتے ہیں، برے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگتے ہیں، اپنی بیہودہ گوئی کی وجہ سے لگتے ہیں، اپنی کیا میں بولوں ان کی جو الزامات لگانے کی جو رفتار ہے وہ کتنی زیادہ تیز ہے کہ ان سے چڑ ہو جاتی ہے. جب وہ گفتگو کے لیے اپنا منہ کھولتے ہیں نا تو بہت برے اسی وقت سے لگنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ صاحب جو ہیں غالباً وہ جونیئر وکیل ہیں، لیکن ان کا تعارف دبنگ وکیل کے طور پہ کروایا جاتا ہے ہر سیشن میں. لیکن ان کی دبنگ پنا اتنا جو ہے نا وہ اچھا ہے کہ ان کو جب انہوں نے کراچی منتقل اس بچی کو دارالعمان سے کیا جا رہا تھا تو انہوں نے 2 اپلیکیشنز جمع کروائی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. ایک تھی MLO کے حوالے سے کہ بچی کا میڈیکو لیگل اوپینین دوبارہ کروایا جائے، اور دوسرا 164 کا بیان کیا جائے. تو عدالت نے تو دونوں جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی تھیں، جس کے بعد جو 164 کا بیان تھا وہ بھی نہیں ہو پایا تھا. اور اب یہاں پر جب عدالت میں کہا گیا تو عدالت نے یہ کہا، جج صاحب نے یہ کہا کہ 164 کا بیان جب لاہور میں ریجیکٹ ہوا تھا تو کہیں فردر انہوں نے اپلائی کیا کہ ہمیں یہ بیان کروانا ہے، نہ ہی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا. اور چونکہ چیلنج نہیں کیا گیا، اس کے اوپر فردر کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی ہے، تو ہم اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے 164 کا بیان نہیں لیں گے. تو جو دبنگ وکیل کے نام سے ان کے گروپ میں پہچانے جاتے ہیں، ان کی اہلیت کا اندازہ لگائیں کہ ان عدالت کی جانب سے 2 فیصلے ریجیکٹ ہوئے جو بیکار قسم کی انہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں، وہ جب ریجیکٹ ہوئیں تو ان کی یہ جو صبح ٹائی شائی لگا کے دارالعمان پہنچ گئے تھے، اور ایک دوسری بی جو ہیں پیزا اور وہ بچوں والی چیزیں لے کر اور سستی پنیں اور ہیئر کلپس لے کے دارالعمان پہنچی تھی، جب ان کو دارالعمان میں اس بچی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا تھا. اور یہ وکیل صاحب جو بہت ہیرو بن کے عدالت پہنچے تھے، تو جب انہوں نے عدالت سے دونوں درخواستوں پہ منہ کی کھائی تو ان بیچاروں کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان درخواستوں کو کہیں اور چیلنج کرتے بیچارے اپنا سا منہ لے کے اپنے گھر کو لوٹ آئے اور بیٹھ گئے لائیو سیشن کرنے. لیکن اب ان کی نااہلی اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی میں بھی 164 کا بیان عدالت کی جانب سے صرف ان گراؤنڈز پہ نہیں ہو سکا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا. جو لوگ خوشی منا رہے ہیں چلے مناتے رہیں، لیکن میرا پھر مشورہ ہے کہ اس بات پہ خوشی منائیں جو کہ خوشی منانے کی ہے، یعنی کہ ظہیر اور شبیر کو ضمانت مل گئی ہے. اس سے آگے مت جائیں کہ ہم کیس جیت چکے ہیں یا رہا ہو چکے ہیں یا وہ جو ہیں پھولوں کے ہار پہنے گھر تشریف لا رہے ہیں. ابھی تو نور بی بی اور رائے خرم کو پکڑنا باقی ہے، اور جب نور بی بی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا کیونکہ ان کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، تو 24 ستمبر کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے کہ اگر سندھ پولیس اپنی نااہلی نہ دکھائے تو کیا نور بی بی اور رائے خرم عدالت میں پیش ہوتے ہیں. تو ہوپفلی کہ سندھ پولیس اپنے سر پہ مزید بدنامیاں نہ لے اور جو کنوکٹڈ پیپل ہیں ان کو عدالت کے روبرو پیش کرے.